जय हिंद दोस्तों, क्या ये खुशखबरी है? क्या टोल प्लाजा पर आप एक्स सर्विसमैन हैं और आपके डिपेंडेंट हैं, सबके लिए आपकी गाड़ी पे छूट है? हाँ जी दोस्तों, ये लेटर वायरल हो रहा है। एक एक आज से नहीं, आज से आपको पास 5 लेटर, 5 रेफरेंस, सारा कुछ क्लियर करूंगा, क्योंकि ये जब ज्यादा वायरल हो गया और इसमें सीधा सीधा लिखा है कि बिल्कुल एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट के लिए गाड़ी छूटी। पूर्व सैनिकों के लिए टोल प्लाजा पर लागू नहीं होगा टैक्स, और ये लेटर है एग्जाम्पशन फ्रॉम टोल टैक्स लेटर नंबर सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। और ये लेटर जो आप देख रहे हो, ACCC नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे GM की तरफ से लेटर निकाला गया है और इस लेटर का है, ये लेटर स्टैम्प भी लगा हुआ है। तो ये सबके साथ वायरल हो रहा है। तो हम जानना चाहेंगे क्या टोल टैक्स की जो प्रॉब्लम है क्या वो सॉल्व हो गई है, क्या सरकार ने इस तरह का आदेश दे दिया है? तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। आपको एक एक चीज मैं आपके सामने लेकर आता हूं। सबसे पहले मैं आपको लेटर दिखा रहा हूं 12 सितंबर 2023 का, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑल प्रोजेक्ट डिवीजन को डाला था कि वेलफेयर ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल एग्जम्पशन ऑफ टोल फ्री रेगुलेशन, और उसके बारे में कहा था कि आप किसी भी एक्स सर्विसमैन से मिसबिहेव नहीं होगा और वो अपनी ड्यूटी से वापस आ रहे हैं तो उन पर आई कार्ड देखा जाएगा, चेक किया जाएगा और उनको रेस्पेक्ट के साथ छोड़ दिया जाएगा। को बहुत सारे झगड़े आए। इससे पहले उन्होंने रेफरेंस दिया 6 दिसंबर 2017 को, और उसमें सेम किया गया कि आप उनको सैल्यूट दोगे, आप उनसे तमीज से बात करोगे, आप झगड़ा नहीं करोगे। तमाम तरह की एडवाइजरी ये 2017 की मैंने आपके सामने दी। फिर आपको 25 अगस्त 2023 को एक लेटर निकलता है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर, वो आप सामने देख रहे हो, और ऑल कमांड्स को दिया गया एडवाइजरी है कि एग्जम्पशन ऑफ टोल फी ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स एंड डिफेंस पर्सन। क्या डिफेंस पर्सन के लिए प्राइवेट गाड़ी पर टोल एग्जम्प्टेड है? तो उसमें सीधा सीधा गया है कि ऑल इंडिया जो टोल एक्ट है 1901 का हवाला दिया गया था, जो कि पहले था, लेकिन और इसके लिए कहा गया क्या कि इसके साथ आई कार्ड चेक करने के बाद कई प्रकार के झगड़े हो गए। ऑल कमांड्स को बोला है कि आप DGOLSM से क्लियर करिए ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का 19/1/2023 का एक लेटर मैं आपके सामने आज दिखा रहा हूं, और ऑफिस मेमोरेंडम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दोस्तों। एग्जम्पशन ऑफ यूजर फी ऑफ NS सेंट्रल आर्मड पुलिस एंड फोर्सेस आसाम राइफल पर्सनल सर्विंग एंड रिटायर एंड इनके लिए क्या छूट है? तो उन्होंने सीधा सीधा रेफरेंस दिया कि द अंडरसाइंड डायरेक्टर रेफर सो एंड सो ऑन द अबव मेंशन सब्जेक्ट टू से दैट यूजर फी बीइंग ए लिव्ड ऑफ कलेक्टेड ऑफ। उन्होंने कहा जो यूनिफॉर्म में मिलिट्री व्हीकल पे हैं, मिलिट्री ड्यूटी पर हैं, वो एग्जम्प्टेड है। आप ये लेटर ये भी मैं आपके सामने दिखा रहा हूं दोस्तों। अब आप समझ सकते हो कि आपने इतने लेटर दिखाए, मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि ये जो वायरल हो रहा है लेटर, इस लेटर में कोई सच्चाई नहीं है। अब आपको मैं दिखा रहा हूं 19 जनवरी 2024 का, यानी लेटेस्ट, सारे दिखाए 17 का, 18 का, 23 का, 24 का। अब इसमें लिखा है टोल बूथ पर क्या सेना के जवानों को मिलती है छूट और क्या है इसका नियम। अब ये है लेटेस्ट, आपको ये जनवरी का, इसी साल का है। टोल प्लाजा पर अब फास्टैग से कारों का टोल टैक्स काटा जाता है। जिस कार चालक के पास फास्टैग नहीं है उससे जुर्माने के तौर पर दोगुना टैक्स वसूला जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि टोल प्लाजा पर कुछ लोग छूट को लेकर बहस करते हैं, अपना ID कार्ड दिखा मुफ्त में जाने की मांग करते हैं। ऐसा करने पर पीछे कई लोग परेशान होते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि सेना के जवानों को टोल टैक्स में छूट दी जाती है। आज हम आपको इसी नियम को बताने जा रहे हैं, क्या वाकई सेना के जवानों को टोल में छूट है? फास्टैग है जरूरी। दरअसल फास्टैग की व्यवस्था शुरू होने से पहले टोल प्लाजा पर कार को रोककर टैक्स वसूला जाता था। तब कई ऐसे लोग भी होते थे जो अपना ID कार्ड दिखाकर या बहस करने के बाद टोल टैक्स पर बिना पैसे दिए निकल जाते थे। हालांकि अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हर कार का फास्टैग लगा होना जरूरी है। बिना इसके अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको डबल जुर्माना देना होगा। अब सेना के जवानों के लिए क्या नियम है? उस सवाल पर आते हैं कि आखिर सेना के जवानों को टोल टैक्स देना है या नहीं। सेना के जवानों को तभी टोल प्लाजा पर छूट मिल सकती है जब वो अपनी ड्यूटी पर हों, सरकारी वाहन में सवार हों। अगर कोई जवान ड्यूटी पर नहीं है और अपनी प्राइवेट कार से चल रहा है तो वो छूट के दायरे में नहीं आता है। ऐसे में सेना का जवान को टोल टैक्स देना होगा। साथ ही फास्टैग की अनिवार्यता भी रहेगी। इसके साथ NHAI की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। यानी अब पहले की तरह सेना के जवान अपना आई कार्ड दिखाकर टोल टैक्स पार नहीं कर सकते हैं।
उन्हें अपने वाहन में फास्टैग लगाना जरूरी है और नहीं तो टोल पर पैसे देने होंगे। यानी यह है सर्विस पर्सन की। और एक्स सर्विसमैन के लिए किसी भी कंडीशन में कोई भी टोल टैक्स एग्जम्प्टेड नहीं है, कहीं छूट नहीं है। यदि आप सेना के जवान हैं, छुट्टी पर आते हैं, यदि आपके पास मूवमेंट ऑर्डर है, आप सरकारी काम के लिए अपनी प्राइवेट व्हीकल्स में जा रहे हो, तो आप एग्जम्प्टेड है। आप लीव सर्टिफिकेट दिखा रहे हो, आप आई कार्ड दिखा रहे हो, नहीं, आपको मूवमेंट ऑर्डर है कि मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, टीडी जा रहा हूँ और अपनी व्हीकल्स हूँ, तो एग्जम्प्टेड है दोस्तों। तो ये मैंने सारे लेटर बताए और शायद सारे क्लियर किए। किसी को पास और कोई लेटेस्ट जानकारी तो जरूर शेयर करें, लेकिन झगड़ा ना करें, फसाद ना करें, क्योंकि सेना के जवानों के साथ कई बार इस प्रकार की आपत्ति हुई है और इसी तरह के कई बार एडवाइजरी निकली है। इसलिए हमारी ये सलाह है, ये आपके सामने सारी अथॉरिटी पेश की। यदि कोई और सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।